डियर स्टूडेंट, पीएचडी से सेकेंड ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम जो आपको पेपर पढ़ रहे हैं 6th पेपर है जिसका नाम है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी। इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी। और हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं वो आपकी अब शुरू हो गई है आज से थर्ड यूनिट थर्ड, यानी सेकेंड यूनिट आपकी जो स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज था वो कंप्लीट हो चुका। अब थर्ड यूनिट आपकी स्ट्रेटेजीज फॉर टीचिंग एंड द स्किल। स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग स्किल, यानी कि जो आपकी स्किल होती है उसके लिए क्या व्यू रचनाएं होती है, टीचिंग एंड स्किल, यानी जो व्यू रचनाएं हैं वो शिक्षण के लिए और कौशलों के लिए क्या व्यू रचनाएं इंग्लिश में है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें ये जानना जरूरी है कि आपकी स्किल्स क्या है। जो बेसिक 4 स्किल है आपकी, वो है आपकी LSR और W, ये आपकी बेसिक 4 स्किल है। L स्टैंड फॉर लिसनिंग, S स्टैंड फॉर स्पीकिंग एंड R स्टैंड्स फॉर रीडिंग एंड W स्टैंड्स फॉर राइटिंग। अब ये जनरल में आपको इसके बारे में बता देती हूँ। ये जो लिसनिंग एंड स्पीकिंग है दे बोथ आर गोज टुगेदर, दे बोथ आर गोज टुगेदर, यानी एक दूसरे की पूरक। क्यों? क्योंकि जब कोई लिसनिंग होगी तभी वो स्पीकिंग करेगा। यदि कोई स्पीकिंग कर रहा है तो वो सुनेगा और उसका प्रत्युत्तर में वो लिसनिंग और स्पीकिंग को करेगा। मान लीजिए मैं अभी स्पीकिंग कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, लिसनिंग कर रहे हैं, यानी कि सुन रहे हैं। तो जब आप सुनोगे तो स्पीकिंग वापस से उसके प्रत्युत्तर में आप स्पीकिंग करोगे, यानी बोलकर उसका उत्तर हमें दोगे। तो उसी प्रकार से रीडिंग और जो राइटिंग है दे बोथ आर गोज टुगेदर, दे बोथ आर गोज टुगेदर। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर मैं लिख रही हूँ दे आर, जैसे रीडिंग इज प्रोडक्टिव स्किल। अब ये जो मैंने लिखा है, ये रीडिंग, ये जो लिखा है यानी कि राइटिंग करने के बाद उस चीज़ को हमेशा हम पढ़ के देखते हैं, तो इसलिए ये दोनों स्किल भी एक दूसरे के साथ में चलती है। जिस तरह से लिसनिंग चलती है स्पीकिंग के साथ में और रीडिंग चलेगी हमारी राइटिंग के साथ में। तो स्पीकिंग जो है, सीइंग चिल्ड्रन टॉक एज अ वैल्यूबल, जो बच्चे जो बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है। और किस तरह से होता है, क्योंकि प्री प्रेप क्लास की हम बात करें, सबसे पहले प्री प्रेप क्लास में भी होता है, तो सबसे पहले जो स्किल वो डेवलप करता है वो लिसनिंग स्पीकिंग होती है। सबसे पहले वो सुनता है और बोलना सीखता है। सबसे पहले प्री प्रेप क्लास में जब वो जाता है तो वो बोलना ही सीखता है। टॉक टाइम इन द क्लासरूम एंड द फ्री आर्टिकुलेशन, स्टोरी टेलिंग, टॉक और गिवन टाइम फॉर 2 minutes, इंडिविजुअल सिंपल स्ट्रक्चर, सिट डाउन, कम हियर, मे आई हैव माई बुक प्लीज, माई फॉर्मूले की, यानी कि इसमें जनरल आपको जो बताया है कि जो स्टार्टिंग में आप किस तरह से व्यू रचना सेट कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग करके या पोएम का रेसिटेशन करवाकर आप लिसनिंग जो है आपकी जो स्पीकिंग स्किल है उसको डेवलप करा सकते हैं प्री प्रेप क्लास में। क्योंकि बेसिक स्किल है तो बेसिक से शुरू करेंगे, तो बेसिक में क्या क्या एक्टिविटीज़ होगी वो इसमें आपको बताना सबसे पहले कि क्या क्या व्यू रचनाएं होगी। व्यू रचनाएं बताने से पहले आपको बताना है कि हमारे मेन बेसिक 4 स्किल होते हैं वो कहाँ से डेवलप होती है और सबसे पहले किस चीज़ से। तो स्टोरी टेलिंग और बिगनिंग जो करानी है आपको स्टोरी टेलिंग से, और उसके बाद में जो राइम्स होती है उसको रिसाइट करा के करा सकते हैं। फिर आपका लिसनिंग, हाउ वी कंप्रेहेंड स्पोकन लैंग्वेज, सजेस्ट स्ट्रेटजीज एंड एक्टिविटीज, एग्जाम्पल ऑफ टाइप्स ऑफ पोइट्री यूज्ड इन द डिफरेंट प्राइमरी क्लासेस, देयर कंडक्ट पर्पस, यानी इसके अंदर ये पर्पस, इसके अंदर ये दिया गया कि लिसनिंग स्किल को जब आप डेवलप करोगे तो कौन सी व्यू रचनाएं आप अपनाओगे। तो इन्होंने जब जस्ट आपकी बुक के अंदर जो बताया गया उसमें बताया गया कि सबसे पहले जो स्टोरी बुक होती है या आपकी पोएम की होती है, राइमिंग बुक होती है, सबसे पहले उसी से शुरुआत होती है, उसको रिसाइट कराकर, उसको दिखाकर या उसको सुनाकर या उसको बोलकर। नेक्स्ट है आपका राइटिंग, तो राइटिंग के अंदर होता है पिक्चर कंपोजिशन दे दिया जाता है,
नरेशन और डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि उसको नरेट कीजिए। फिर रिलेशन बिटवीन ऑब्जर्वेशन, थॉट्स एंड राइटिंग, एलिमेंट्स ऑफ राइटिंग और टाइप्स ऑफ राइटिंग। हम सबसे पहले तो जो नरेशन होता है या डिक्लेरेशन होता है, जैसे मैंने आपको पैसेज आपने फर्स्ट में पढ़े थे, आपके जो टाइप्स ऑफ टेक्स्ट पढ़ाया था उसके अंदर आपका डिस्क्रिप्शन पैसेज था, नैरेटिव था, एक्सीडेंटल था, ये सारे थे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नैरेट करना सीखते हैं। स्टोरी आपने देखी होगी कि आपको आउटलाइंस दे दी जाती है, फिर उसको उसकी सहायता से आपको स्टोरी को नैरेट करना होता है, लिखना होता है। तो राइटिंग स्किल को हम इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम जो उसके एलिमेंट्स पढ़ते हैं राइटिंग के, फिर उसके काइंड्स पढ़ते हैं, फिर उसके कॉम्पोनेंट्स पढ़ते हैं, फिर उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर डिस्कशन होता है, फिर उसके बाद में हम राइटिंग को किस तरह से करना है वो हम सीख पाते हैं। फिर आपका रीडिंग है। रीडिंग के अंदर क्या होता है कि अर्ली लिटरेसी एंड होल लैंग्वेज डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग स्टेटेज। रीडिंग के लिए भी आपका ये होगा जनरल, आप बुक से ना देखिए, कहीं नहीं देखे तो आप जनरल रीडिंग के अंदर भी ये लिख सकते हैं कि रीडिंग के अंदर भी हम कोई स्ट्रोक के माध्यम से भी राइटिंग करवा सकते हैं। राइटिंग में भी आप स्ट्रोक लिख सकते हो, जो आपको पहले मैंने सेकेंड यूनिट में पढ़ाया था। और रीडिंग आपको करवानी है तो रीडिंग के अंदर भी हम स्टोरी सुनाकर, स्टोरी को पढ़वाकर या कोई पैराग्राफ को पढ़ाकर एक टाइम दे दिया जाएगा। जैसे स्पीड रीडिंग होती है तो स्पीड रीडिंग के अंदर टाइम दे दिया जाता है कि इतना टाइम लिमिट है, इस टाइम के अंदर आपको 2 पैराग्राफ पढ़ना है, उसके क्वेश्चन का आंसर देना। तो इस तरह की एक्सरसाइज को आप करा के हम ये जो मेन हमारी 4 बेसिक स्किल उसको डेवलप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका कि वाई एंड हाउ दे हेल्प। रीडिंग जो होती है, जो काइंड्स ऑफ टेक्स्ट होते हैं, टर्म्स होते हैं, वो कैसे हमारी हेल्प करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कंसर्न विथ रिगार्ड टू द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन इन स्पेशल नीड्स। रोल ऑफ अ टीचर इन द इंग्लिश लैंग्वेज क्लास। जो टीचर का रोल होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश की क्लास के अंदर। लिसनिंग टू चिल्ड्रंस वॉइस, हाउ टू एनकरेज चिल्ड्रंस टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। हमें सबसे पहले बच्चों की आवाज़ को सुनना चाहिए, उनका प्रोनाउंसिएशन सुनना चाहिए, किस तरह से प्रोनाउंस करें, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि वो करेक्ट प्रोनाउंस करें और क्लियरली प्रोनाउंस करें। सम जो इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ ऑफ द क्लासरूम, पोएम्स है, राइम्स है, स्कूल सॉन्ग्स है, चार्ट्स है, स्टोरी नरेशन है, रोल प्ले, वर्ड वॉल्स टीचिंग है, प्रोनाउंसिएशन है, रिथम है, स्ट्रेस है, इंटोनेशन रीडिंग, पैराग्राफ रीडिंग। तो हमें जो ये जो सब रिगार्डिंग जो एक्टिविटीज़ होती है क्लासरूम की, जिसमें मैंने आपको बताया जैसे पोएम्स, राइम्स हो गए, सॉन्ग्स हो गए, चार्ट्स हो गया, फिर आपका स्टोरी नरेशन हो गया, रोल प्ले हो गया, राइम्स हो गए, स्ट्रेस हो गया, इंटोनेशन है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हमें क्लास में करवाती रहनी चाहिए ताकि ये मेन जो बेसिक 4 स्किल है वो डेवलप हो सके। इसके आगे हम और बढ़ते जाएंगे कि इस तरह से कौन कौन सी टीचिंग की व्यू रचना है हमारी। अभी तो जनरल बस आपका जो इंट्रोडक्शन था इस पूरे चैप्टर का वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।